दोस्तों, चाणक्य नीति व्यक्ति को जीवन में सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। व्यक्ति की जिम्मेदारी परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण में क्या होती है, इसकी जानकारी भी चाणक्य नीति से मिलती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में चाणक्य नीति की शिक्षाओं को उतार लेते हैं, वे जीवन में संकट आने पर घबराते नहीं हैं और हर परिस्थिति से निपटना जानते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को सच बोलने से नहीं घबराना चाहिए। झूठ बोलने से कभी सम्मान नहीं मिलता है। झूठ बोलने से कुछ समय के लिए लाभ तो जरूर मिलता है, लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद ऐसे व्यक्ति को लज्जित होना पड़ता है। झूठ के आधार पर टिकी सफलता जल्द ही ध्वस्त हो जाती है। इसीलिए व्यक्ति को सदा ही सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जिस तरह से मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, उसी प्रकार सत्य का भी कोई विकल्प नहीं होता है। सत्य सिर्फ सत्य होता है। दोस्तों, नीति शास्त्र के अनुसार सत्य बाधित हो सकता है, लेकिन वह कभी पराजित नहीं हो सकता। सत्य बोलने से कभी भी व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। सत्य ही तो है जो सदा स्थायी है। सत्य को अधिक देर तक दबाया नहीं जा सकता। एक न एक दिन वह सामने आ ही जाता है। दोस्तों, जो समाज सत्य बोलने वालों का सम्मान नहीं करता है, वह समाज पतन की ओर अग्रसर होता है। ऐसे समाज को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, आज की इस चाणक्य नीति के अनुसंधान में मैं आपको महात्मा बुद्ध की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। प्राचीन काल की बात है। मगध देश की जनता में आतंक छाया हुआ था। अंधेरा होते ही लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। कारण था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल ने 100 लोगों की हत्या करने का प्रण लिया था। वह 99 लोगों को मार चुका था और इसी वजह से पूरे देश में उसका आतंक फैला हुआ था। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था जो मगध देश के जंगल में रहता था। जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरते थे, वह उसे रास्ते में लूट लेता था और उसे मारकर उसकी एक उंगली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध वैशाली नगर से प्रवास कर रहे थे। लोगों ने उन्हें बताया कि वैशाली के बाहर जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक पिशाच जैसा लुटेरा रहता है। वो लोगों को लूटता है, मार देता है, फिर उसके हाथों की उंगलियां काटकर उसकी माला बनाकर पहन लेता है। लोगों ने उन्हें बताया कि ऐसे खतरनाक इंसान के सामने रात को जाने से अच्छा है आप यहीं रुक जाएं। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैंने एक बार प्रवास करने का मन बना लिया तो मैं पीछे नहीं हट सकता। मुझे जाना ही होगा। और गौतम बुद्ध जंगल में जाने को तैयार हो गए। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, क्योंकि वे जानते थे कि अंगुलीमाल के सामने से बच पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव भी है। गांव के लोगों ने सुरक्षा के लिए साथ चलने को भी कहा, लेकिन गौतम बुद्ध अकेले ही निकल पड़े। महात्मा बुद्ध शांत भाव से जंगल में चले जा रहे थे। तभी पीछे से एक कर्कश आवाज उनके कानों में पड़ी। ठहर जाओ, कहां जा रहे हो? बुद्ध वैसे ही चलते रहे, मानो कुछ सुना ही नहीं। पीछे से और जोर से आवाज आई, मैं कहता हूं ठहर जाओ। बुद्ध रुक गए और
पीछे पलट कर देखा। सामने एक खूंखार काला व्यक्ति खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, बड़े हुए बाल, एकदम काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आंखें और हाथ में तलवार लिए वह बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में उंगलियों की माला लटक रही थी और वह बहुत ही डरावना लग रहा था। गौतम बुद्ध ने शांत व मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया हूं, भला तू अब कब ठहरेगा? अंगुलिमल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वह रोकता था वे भय से थर थर कांपने लगते थे। अंगुलिमल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? देखो, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहन रखी है। तुमसे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलिमल जोर से हंसा। हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूं? मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूं। यदि तुम सचमुच ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलिमल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या है? कहो तो मैं पेड़ ही उखाड़ लाऊं। महात्मा बुद्ध बोले, नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ इन पत्तियों को पेड़ में जोड़ दो। अंगुलिमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला कहीं टूटे हुए पत्ते भी जोड़ सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते तो काटने में क्या बहादुरी है? अंगुलिमाल अवाक रह गया। वह महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा। एक अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे लगा कि सचमुच उससे भी ताकतवर कोई है। उसे आत्मग्लानि होने लगी। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मन, मुझे क्षमा कर दें। मैं भटक गया था, मुझे अपनी शरण में ले ले। महात्मा बुद्ध ने उसे अपनी शरण में ले लिया और अपना शिष्य बना लिया। दोस्तों, कोई इंसान कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर आप अपनी अच्छाइयां नहीं छोड़ते हैं तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सत्य और धर्म के आगे हर बुराई को झुकना ही पड़ता है। परेशानियों और मुसीबतों को सामने देखकर डरना और घबराना बेकार है। हमें शांत मन से उनका सामना करना चाहिए। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।